हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये माँ काली की तरफ से आपके लिए एक साइन है। ओके, नाउ ये मैं देखूंगा आपके आने वाले 24 घंटे में आपको अपना प्रेजेंट के बारे में क्या जानना है, फ्यूचर के बारे में क्या जानना है, एंड ऑफ कोर्स कौन से पास्ट से आप बाहर आ रहे हो। ये जो रीडिंग है कलेक्टिव है। ओके, मतलब ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि हर राशि के लिए क्या होगा। माँ काली के संदेश एक कलेक्टिव ब्लेसिंग्स है। अगर आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो और अगर आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते हो तो आई थिंक ये रीडिंग आपका काम में आ सकता है, बिकॉज ये रीडिंग आपको बोलेंगे नहीं कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है, रैदर ये आपको अपने लाइफ में सही काम करने में मदद करेंगे। ये आपको एक सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन बनाएंगे, ना कि इसके ऊपर आपको निर्भर करने के लिए कहेंगे। क्योंकि माँ काली आपको आपके एम्पावरमेंट के बारे में कहते हैं और माँ काली आपको ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लेट्स सी आप कौन से पास्ट से बाहर आ रहे हो। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। और मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। तो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं कभी भी आपको कांटेक्ट नहीं करूंगा। मेरा सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट नहीं है, सिर्फ यूट्यूब में मैं कलेक्टिव रीडिंग अपलोड करता हूँ। लेट्स सी, चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी राशि के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि माँ सबके लिए एक ही। ओम काली काली महाकाली, काली के पाप हरणी, धर्म कामर्थमुक्ते देवी, नारायणी नमस्ते। माँ, मेरे व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए पहले, कौन से पास्ट से बाहर आ रहे हैं। ओ, धर्मा ऑफ काली। ओके, देन मेरे व्यूअर्स के प्रेजेंट बता दीजिए, कौन से पास्ट से बाहर आके कहाँ पे जा रहे हैं। हाँ, मैं बता रही नहीं हूँ। एंड मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर बता दीजिए, माँ क्या कहना चाहते हैं, कहाँ पे पहुँच रहे हैं। ओके, ब्लू तारा माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए आप एक ऐसे पास्ट में थे जहाँ पे आप खुद रहना नहीं चाहते थे, शायद आपको दूसरों के लिए रहना पड़ रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी की बात सुन के कुछ कर रहे थे, आपके फैमिली मेंबर्स की बात सुन के कुछ कह रहे थे। धर्मा ऑफ काली मतलब आप जो नहीं हो वो होने की कोशिश कर रहे थे, या फिर सिचुएशंस आपको कुछ ऐसे जगह पे लेके गए हैं या फिर लेके गए थे जहाँ पे आप सच में नहीं जाना चाहते थे, जहाँ पे आप सच में नहीं रहना चाहते थे। सो द धर्म ऑफ काली मीन्स कि आपको अपने पास्ट से पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ आपके लिए बना है और कौन सी चीज़ आपके लिए नहीं बना है। नाउ यहाँ पे माँ आपको एक कह रहे हैं एक चीज़ कि पास्ट में कितना भी बुरा एक्सपीरियंस क्यों ना रहा है आपका, और आपका दिल शायद दुखा है और काइंड ऑफ आप सैड हो, तो आपको माँ कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ हो रहा है वो माँ के इशारों के ही, मतलब इशारों से ही हो रहा है, और माँ के इशारों के बिना कुछ नहीं होता है। सो धर्मा ऑफ काली आपको कहते हैं कि आपको किसी भी आउटसाइड सोर्स में ट्रस्ट करना नहीं है। आपको अपने अंदर ट्रस्ट करना है। जो धर्म हम पालन करते हैं, हम हर एक का एक अलग अलग इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होता है दुनिया देखने के लिए। किसी किसी लोगों को मैं देखा हूँ कि वो, उन लोगों का खुद के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होते, वो लोग अडॉप्ट करते हैं दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को। जो लोग दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को अडॉप्ट करते हैं वो लोग खोखले हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को अगर आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो वो लोगों के पास जवाब नहीं रहता है कि वो क्यों कर रहा है कोई चीज़। शायद कोई पंडित जी ने बोला है, शायद उनको सक्सेस का मंत्रा किसी ने बोला है, तो इसीलिए वो करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं मानते, उनके लाइफ में कोई धर्म नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरों के लिए भी ट्रबल क्रिएट करते हैं, दूसरों को भी कष्ट देते हैं, और खुद के लिए भी वो अपने लाइफ को बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं। बट यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि जो लोग अपने तरीके से अपने धर्म को पालन करते हैं, उन लोगों के लिए दुनिया क्या बोल रहा है, दुनिया कैसे जज कर रहा है, वो फर्क नहीं पड़ता है। और आपको माँ कह रहे हैं कि आपके पास्ट आपको सिखा रहे हैं एक ही चीज़ के, लोग चाहे आपके बारे में कुछ भी बोले, उन लोगों को बोलने दो, डोंट जस्ट लिसन टू देम। ये मास कंडीशनिंग आपको हमेशा अच्छा और बुरा इस दोनों सेक्शन में जज करेंगे, और ये लोग अक्सर आपको सिखाएंगे कि कैसे अपने पर्सनल प्रॉफिट को गेन आप कर सकते हो। इससे ज़्यादा आपको ये दुनिया, ये समाज कुछ नहीं सिखाएंगे। ये समाज आपको सिखाते हैं कि हाउ टू गेन समथिंग,
ये समाज आपको ये नहीं सिखाते कि हाउ टू अप्लाई योर ओन इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। ये समाज आपको ये नहीं सिखाते कि कैसे आप अपने तरीके से लाइफ को जी सकते हो ना। अगर आपको सच में अपने तरीके से लाइफ को जीना है तो आपको इस मास कंडीशनिंग से बाहर आना है। तो माँ कह रहा है कि आपको कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं अपने लाइफ के बारे में, अपने हॉबी के बारे में, पैशन के बारे में। और वो रियलाइजेशंस है कि आप दूसरों को देख के और कुछ नहीं कर सकते हो, या फिर दूसरों के जैसे बन नहीं सकते हो, या फिर दूसरों के सोसाइटी में फिट नहीं हो सकते हो। इधर आप विड्रॉ कर रहे हो, लाइक सोशल गैदरिंग में गए हो, किसी रॉन्ग ग्रुप में आप एडेड हो गए थे, सोशल मीडिया में आप किसी के साथ बात किए थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मेजर रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको कुछ काम नहीं करना चाहिए था पास्ट में, वहां से आप खुद को विड्रॉ कर रहे हो और आप नए तरीके से अपनी लाइफ को सेट कर रहे हो। सो आने वाले 24 घंटे में मुझे ऐसा लग रहा है एक डीपेस्ट रियलाइजेशन हो रहा है कि कुछ कुछ काम आपके लिए नहीं बनाए, कुछ कुछ लोग आपके लिए नहीं बनाए, कुछ कुछ जगह पे आपको शायद नहीं जाके अपने तरीके से लाइफ को सेलिब्रेट करना है। हमेशा ऐसा ही ज़रूरी नहीं है कि लोग जो कह रहा है, लोग जिसको पॉपुलर बना रहे हैं, लोग जो चीज़ को पसंद करे वो आप ही को पसंद करना है, वैसे नहीं है। तो माँ कह रहे हैं कि अपने अंदर झांको और शायद आप पास में नहीं देख रहे थे, शायद आप पास में दूसरों के लाइफ में फिट होने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आपको सोसाइटी वही सिखा रहे थे। तो आप आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हट के रैशनल बन रहे हो, अब क्वेश्चंस कर रहे हो आप। आप ऐसे नहीं कर रहे हो कि नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे नसीब में नहीं है, इसीलिए मुझे वो चीज़ नहीं मिला। ये सब क्वेश्चंस आप नहीं कर रहे हो, आप डीप रूटेड जवाब ढूंढ रहे हो, डीप रूटेड सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो। मतलब लिटरली आपको अब पता चल रहा है कि जब आपके लिए कुछ चीज़ बना है या फिर जो चीज़ आपके साथ जुड़ा हुआ है उसको कोई छीन नहीं सकता है। एंड एट द सेम टाइम हर एक का एक अलग इंडिविजुअल अप्रोच होता है, आप किसी को डिक्लाइन एंड किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, सिंपल। सो आई थिंक एक मेजर रियलाइजेशन से बाहर आ रहे हो, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रेबेलियस साइड बाहर आ रहा है। आप एक रेबेलियस डिसीजंस ले रहे हो, या फिर आप सेट कर रहे हो कि बाउंड्री सेट कर रहे हो, या फिर आप दूसरों के जैसे बनने के लिए नहीं सोच रहे हो, और या फिर आप पहले सोचे थे कुछ करेंगे एंड नाउ आपको पता चला कि नहीं ये बहुत क्लीशे हो रहा है। सो आप अपनी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच लेके अपने पास्ट से बाहर आ रहे हो। कहाँ पे बाहर आ रहे हो? भवतारिणी माँ के पास। भवतारिणी माँ जब रीडिंग में आते हैं, इसका सिंपल मतलब है कि माँ आपके कर्म को ट्रांसफॉर्म करे। लाइक आप एक चीज समझो, ऐसे कोई इस दुनिया में नहीं है जो हम कह सकते हैं कि उनका कर्मा एकदम 100% सही है, क्योंकि हम लोग जो भी करते हैं उसमें से 90% चीज पता नहीं होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो जाने अनजाने में अगर हम लोगों से कोई भूल चूक हो भी जाता है तो वो क्या करते हैं, भवतारिणी माँ आके वो सारे नेगेटिव कर्मा को हटा देते हैं, एंड माँ आपको आपके गुड कर्मा का जो फ्रूट्स है उसको बचा के रखते थे। सो धर्मा ऑफ काली डेफिनेटली आपको सिखाए है कि आपको कुछ चीज़ें नहीं करना चाहिए था। शायद आप इन्वॉल्व हो गए थे, शायद आप दूसरों की एनर्जीज को अटैच्ड हो गए थे दूसरों की एनर्जीज के साथ, या फिर ऐसा है कि ना चाहते हुए भी एक नेगेटिव पर्सन के साथ जुड़ गए थे। भवतारिणी माँ के आपको कार्मिक बैगेजेस से हटा रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 24 घंटे में स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। आने वाले 24 घंटे में आप फाइनली अपने रूटीन में वापस आ रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत लैथर्जिक हो गए थे, लाइक काम नहीं किए थे, ब्रेक लेने के लिए सोचे थे, और एक अचानक मेल्ट डाउन हुआ था आपका। ओके, लाइक अचानक आपको बहुत बुरा लग रहा था ना। भवतारिणी माँ के आपको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनली खुद को चार्ज अप कर रहे हो आने वाले 24 घंटे में। नर्वसनेस से बाहर आ रहे हो, एंग्जाइटी से बाहर आ रहे हो, खुद को तसल्ली नहीं दे रहे हो, खुद को मोटिवेट कर रहे हो, छोटे छोटे चैलेंजेस को सेट कर रहे हो और उस चैलेंजेस को कंप्लीट कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक एक अचीविंग रूट को पकड़ रहे हो। लाइक आप छोटे छोटे करके खुद को एक टारगेट दे रहे हो, एंड देन उसको अचीव करके एक लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ जा रहे हो। सो यहाँ पे भवतारिणी में आपको कह रहे हैं कि आप शायद भटक गए थे दूसरे रास्ते में,
अब आप सही रास्ते पे आ रहे हो। सो आने वाले 24 घंटे में यू आर गोइंग टू टेक द राइट रूट, यू आर प्रोबेबली गोइंग टू से नो टू ऑल दोज नेगेटिव पीपल, एंड ये सारे नकारात्मक लोगों को अब नो बोलने के बाद काइंड ऑफ माँ काली के साथ एक कनेक्शंस को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे में स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, ए बी कार्मिक बैगेजेस को हटाने के बाद एक आपको रियलाइजेशन होगा कि जो भी हुआ ठीक हुआ है। स्पेशली कुछ पास्ट एपिसोड को आप दोबारा रिविजिट करेंगे, एंड रिविजिट करके वो करवे सच को आप डिस्कवर करेंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहक गए थे किसी नेगेटिव अट्रैक्टिव चीज को अपनाते हुए, एंड नाउ आपको पता चल रहा है कि वेल यू डिजर्व समथिंग बेटर, और यू प्रोबेबली शुड डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक छलांग लगाने वाले हो। ऑफ कोर्स ये अपने तरीके से आप अपने मन को मोटिवेट भी कर रहे हो, छलांग भी लगा रहे हो, एक न्यू बिगिनिंग भी आप कह सकते हो। सो ये ओवरऑल काइंड ऑफ जिसको हम कहते हैं कि यू आर ऑन योर मार्क एंड यू आर सून गोइंग टू स्टार्ट समथिंग। इधर आप प्लान कर रहे हो, किसी के साथ बात कर रहे हो, किसी को आप अपना प्लान को दोबारा देख रहे हो, रिविजिट कर रहे हो कि नहीं शायद उसमें कुछ भूल चूक हुआ है, सिली मिस्टेक्स को पकड़ रहे हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे में ना आप बहुत ज़्यादा एडिटिंग करने वाले हो, अपने लाइफ में आप बहुत ज़्यादा एडिटिंग करने वाले हो, एंड फाइनली आप सही डिसीजंस ले रहे हो। सो गलत डिसीजन से सही डिसीजंस ले रहे हो, गलत पर्सन को चूज किए थे अब आप सही पर्सन को चूज कर रहे हो, गलत रास्ते को आप चूज किए थे अब आपको माँ भवतारिणी सही रास्ते पे लेके आ रहे हैं। ट्रिमेंडस स्पिरिचुअल ग्रोथ तो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। उसके बाद है ब्लू तारा। नाउ यहाँ पे है हीलिंग। सो मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे के बाद आपको जो चाहिए वो मिलेगा, तो डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छा वेट कर रहा है, बहुत स्वीट रिजल्ट्स वेट कर रहा है ना। ये स्वीट रिजल्ट्स हर एक के लाइफ में डिफरेंट हो सकता है। लाइक किसी के लिए पैसा बहुत स्वीट हो सकता है कुछ पल के लिए, किसी के लिए कुछ गुड न्यूज़ भी एक स्वीटेस्ट मोमेंट हो सकता है, किसी के लिए खाना एक स्वीट पल हो सकता है, किसी के लिए किसी के साथ बात करना एक स्वीटेस्ट मोमेंट हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे के बाद आपको तसल्ली होगा, 24 घंटे के बाद परेशानी चले जाएगा, एक हीलिंग माँ आपको देंगे। साथ ही साथ इस 24 घंटे से एक चीज़ बहुत अच्छे से पता चल जाएगा आपको कि आपका फ्यूचर किस तरफ जा रहा है, या फिर रेस्ट ऑफ द मंथ किस तरफ जा रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसे मेजर डिसीजंस आप ले रहे हो, कुछ ऐसे मेजर एक्शंस आप ले रहे हो जिसके बाद फ्यूचर बहुत क्लियर दिखेगा, ब्राइट दिखेगा। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो गए थे, अब आप खुद को सॉर्ट आउट कर रहे हो, भवतारिणी माँ आपको मदद करे, और ब्लू तारा माँ आपके बुद्धि को, सुबुद्धि आई वुड रादर से, को वो बढ़ा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मैसिव हीलिंग हो रहा है। ओके, जो शायद होना चाहिए था, बट आप उस हीलिंग को रोक रहे थे क्योंकि कुछ चीज़ आपके साथ इतना बुरी तरीके से अटैच था ना, पिछले पास्ट 24 घंटे से आप कह सकते हो, पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ वीक से, लाइक आप बिजी थे कुछ चीज़ पे जो शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, और अब आपको पता चल रहा है कि वहाँ पे बिजी आप थे, बहुत कुछ आप नहीं कर पाए, एंड आज से काइंड ऑफ आप एक सॉर्ट आउट वे में कुछ प्लान को सॉर्ट आउट करेंगे, कुछ अपने लाइफ के डिसीजंस को संभालेंगे, एंड देन एक बहुत तगड़ा प्लान बना के आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्लान बना रहे हो, 24 घंटे के बाद आप एक सेफ प्लेस पे पहुंच रहे हो, ऑफ कोर्स गुड रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है, एंड ऑफ कोर्स आप जो रिजल्ट्स के लिए इंतज़ार कर रहे हो वही होगा, तो एक पीसफुल फ्यूचर की तरफ आप जा रहे हो। इट्स जस्ट दैट कि पहले आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे, अब आप एकदम क्लियर हो जाओगे, तो माँ आपके सामने क्लैरिटी लेके आ रहे हैं, साथ ही साथ एक बढ़िया फ्यूचर का प्रॉमिस आपको देंगे। आपके जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है, कोई एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट्स के साथ नहीं। सो लाइक ऐसा आपको लग सकता है कि बहुत लेथर्जी का फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग सकता है कि शायद किसी की बुरे नज़र आपके ऊपर है। नो, इट्स नॉट अ बुरे नज़र, इट्स जस्ट दैट कि आपकी एनर्जी लो फ्रिक्वेंसी के अंदर था,
और माँ ने क्या किया, माँ आपको समझाए या फिर इस रीडिंग आपने देखा तो आपने रियलाइज किया कि क्यों आप उन लोगों के बारे में सोच रहे थे, क्यों आप उन लोगों के बात को इतना सीरियसली ले रहे थे, क्यों आप कहीं जगह पे जाने के लिए सोच रहे थे। दैट वाज नॉट योर टाइप, दे वर नॉट योर टाइप, दे दे डोंट इवन बिलोंग टू योर यूनिवर्स। तो ये रीडिंग आपको कुछ ऐसे लोगों की बात बोलेंगे, कुछ ऐसे जगह के बात रिमाइंड करवाएंगे जो शायद आपके यूनिवर्स के लिए सही नहीं है। आपके माइंड का बात मैं कर रहा हूँ नाउ। ब्लू तारा हम आपको कह रहे हैं कि ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, ये फ्यूचर में स्टैटिक रहेगा, ये फ्यूचर में फिक्स रहेगा। सो इस इम्प्रूवमेंट फ्यूचर में ये डिक्रीज नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा। तो माँ कह रहे हैं कि बरकरार रखिए ये इम्प्रूवमेंट को, इस सोल जर्नी को। चेंज मत कीजिए, बहक मत जाइए, माँ को एवरी डे याद कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आपको दरकार होगा तभी जाके आप माँ से मांगेंगे मदद। नो, एवरी टाइम आप माँ के करीब रहिए, एवरी सिचुएशंस में आप माँ का नाम को स्मरण कीजिए, एनर्जी को फील कीजिए। मैं कोई एक्सटर्नल वर्शिप का बात नहीं कि मैं कर रहा हूँ, इंटरनली जब आप माँ को पूछ के हर एक काम करेंगे, हर एक डिसीजन लेंगे, तो उनका नतीजा अच्छा होगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो आने वाले 24 घंटे के बाद जो सिचुएशंस आ रहा है वो बहुत बढ़िया रहेगा। खास करके अगर आप इंतज़ार कर रहे हो कुछ गुड न्यूज़ के लिए, ये जॉब ऑफर हो सकता है, लव ऑफर हो सकता है, कोई भी गुड न्यूज़ रिगार्डिंग योर फैमिली, रिगार्डिंग योर प्रोफेशन, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक बहुत ही स्वीट प्यारा सा न्यूज़। इसी के साथ इस रीडिंग को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय मां ब्लू तारा भी लिख सकते हो, एंड ऑल्सो नील तारा भी आप लिख सकते हो। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ का लीटर रिटर्न बोल के। बाय बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी लौट के आ रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। जय मां काली।